जय मां गंगे, हर हर महादेव। मेरे हृदय प्रिय सज्जनों, हमारा सनातन धर्म हमारे आत्म कल्याण के लिए है, हमारे मानव समुदाय के आत्म कल्याण के लिए है, संपूर्ण विश्व के आत्म कल्याण के लिए है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के ईगो को पुष्ट करने के लिए है। ये जो ईगो है ना, ये बड़े बड़े संत मंडलेश्वर महंतों में भी होता है। ये ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी कहीं ना कहीं हमारे हृदय के कोने में निवास करता है। ईगो एग्राइटी एक होती है, सुपर ईगो एग्राइटी, जो कि सामान्य लोगों को नहीं दिखती, लेकिन जो वेद के मर्मज्ञ हैं, तत्व ज्ञानी है, वे इस बात को भांप जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस अवस्था में है। क्या वह ईगो में है, सुपर ईगो में है? ऐसा ही एक घटना हमारे भारतवर्ष में अभी हमें देखने को मिल रही है कि कैसे अपने ईगो को पुष्ट करने के लिए लोग मनमानापन, स्वच्छंद आचरण अपना रहे हैं, सनातन के मूल्यों के विपरीत जाकर के कार्य कर रहे हैं, जिसकी की परमिशन, जिसकी इजाजत, आज्ञा हमारा सनातन धर्म नहीं देता है। लेकिन आज हमारा भारतवर्ष कई संप्रदायों में, कई मतों में, कई मजहबों में और विशेष करके राजनीति के दलदल में फंसा हुआ है। तो ये स्वाभाविक है, सनातन के विपरीत आचरण स्वाभाविक है, और वह भी अपने ईगो को पुष्ट करने के लिए। मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के एक अखाड़े की, जिसका नाम है किन्नर अखाड़ा। इस किन्नर अखाड़े की जो सर्वे सर्वा है, मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर, हिमांगी सखी, जो कि मीडिया पर भी आती हैं, भारतवर्ष उनको जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि हिमांगी सखी कौन है। हिमांगी सखी अभी 2-4 दिन से ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को अपने किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया है। महामंडलेश्वर बनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन जो सनातन की परंपरा है, सनातन के नियम है, उस नियम का पालन करते हुए अगर किसी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सनातन की मर्यादाओं को तार तार करते हुए अगर ये संस्कार अपनाए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, और हम करोड़ों हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए ये चिंता का विषय है। ममता कुलकर्णी, जिन्हें अखाड़े में नाम दिया गया, एक नया नाम दिया गया, ममता नंदगिरी महाराज। अब अभिनेत्री से वह बन गई ममता नंदगिरी महाराज। और ये सब किया किसने? ये किया एक डोनेशन के बदले में किन्नर अखाड़े के द्वारा। बताइए सज्जनों, किया धन के बल पर, डोनेशन के बल पर अगर ये पद प्राप्त होने लग जाए तो फिर क्या महत्व रह जाएगा, क्या मूल्य रह जाएगा हमारी सनातन परंपरा का, सन्यास का, वैराग्य का, ज्ञान का क्या मूल्य रह जाएगा? ये लोग अपने ईगो को पुष्ट करने के लिए सनातन के मूल्यों की परवाह नहीं करते। अभी हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है हिमांगी सखी के द्वारा कि हमारे देश में 4 शंकराचार्य 4 मठों में विराजमान है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन बीच की जगह खाली है, जिसको उन्होंने ब्रह्म कमल के नाम से संबोधित किया है। और ये कह रहे हैं कि ब्रह्म कमल पीठ जो कि खाली है, इस पर कोई शंकराचार्य नहीं है, इस पर मैं शंकराचार्य बनना चाहूंगी और मैं इस पर शंकराचार्य के रूप में बैठना चाहूंगी। साथियों, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको हिमांगी सखी, देखिए मैं जेंडर को लेकर के टारगेट नहीं कर रहा हूं, हमारे यहां स्त्री पुरुष और जो तीसरा जेंडर, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है।
सभी को भगवान की प्राप्ति करने का एक अधिकार है, समान अधिकार है। लेकिन अब जो पीठ पे बैठने की बात आप कर रहे हैं, शंकराचार्य के पद पर विराजमान होना चाहती हैं, तो उतनी योग्यता क्या आपके अंदर है? क्या आप वेद वेदांत की प्रकांड विद्वान है? नहीं है। अगर वेद विद्वान होती ना आप, तो इस प्रकार से अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने ईगो के लिए भारतवर्ष में मीडिया के माध्यम से खुलेआम आप शंकराचार्य पद की मांग नहीं करती। और शंकराचार्य पद जो है ना, वो कोई भीख में देने वाला पद नहीं है, ये अपनी योग्यता से अर्जित किया जाता है। और आप मीडिया के माध्यम से प्रेशर बना रही हैं कि मुझे ब्रह्म कमल पीठ जो कि सेंटर में है उसका शंकराचार्य बनाया जाए। साथियों, 2-4 भाषाओं में भागवत कर लेने से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन जाता है, या 2-4 भाषाएं सीख लेने से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन जाता है। हमारे यहां गांव-गांव में फेरी लगाने वाले लोग भी 2-3 भाषाएं जानते हैं, 2-3 भाषाओं में बात करते हैं, तो क्या वो विद्वान बन जाएंगे? नहीं। ऐसा ही है हिमांगी सखी के साथ में। अब हिमांगी सखी का ईगो इतना टॉप पर है कि वे अपनी मर्जी से जिसे चाहें उसे डोनेशन के बदले में अपने किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना सकती है। और इसका ज्वलंत उदाहरण है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी आई, डोनेशन दिया और उसकी महामंडलेश्वर बन गई। भारत इसे देख रहा है, सनातन इसे देख रहा है और आपको कभी माफ नहीं करेगा। महामंडलेश्वर बनने के लिए संन्यास होना आवश्यक है। और कोई व्यक्ति आए और आकर के मंडलेश्वर बन जाए, महामंडलेश्वर, सनातन धर्म का पालन न करे, संन्यास धर्म का पालन न करे, वैराग्य धर्म का पालन न करे, तो क्या ये सनातन के मूल्यों का ह्रास नहीं है? ये विशुद्ध तौर पर सनातन के मूल्यों का महान ह्रास है, जिसकी जिम्मेदार है किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर सर्वे सर्वा हिमांगी सखी। साथियों, हिमांगी सखी ये भूल गई हैं कि इस देश में आज भी सनातन का ही राज है। इस देश में आज भी ज्ञान की ही परंपरा विद्यमान है। मनमानापन, स्वच्छंद आचरण कभी भी सराहनीय नहीं है, इसकी निंदा ही की जाएगी। ये चल रहा है कुंभ में। लोग शंकराचार्य पद के लिए ऐसे मरे जा रहे हैं जैसे कि आजकल बेरोजगार लोग सरकारी नौकरी के लिए मरे जाते हैं कि उनको चाहिए। अब इनके अंदर आसक्ति तो है ही, क्लियर दिख रहा है कि इनके अंदर महान घोर आसक्ति है। और ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। आसक्ति, अटैचमेंट, किसी चीज की डिमांड करना, किसी चीज के लिए लालायित होना, मीडिया के माध्यम से प्रेशर बनाना, ये ज्ञानी के लक्षण नहीं है। और जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है वह शंकराचार्य के पद के योग्य भी नहीं है। इसलिए आपको ब्रह्म कमल पीठ का शंकराचार्य बनाने के लिए मेरी भी कोई सहमति नहीं है, हमारे भारतवर्ष के सनातनियों की कोई सहमति नहीं है, साधु संत वर्ग की कोई सहमति नहीं है। आप देख लीजिए कितने वीडियो रिलीज हो रहे हैं साधु संतों के हिमांगी सखी के विरोध में, क्योंकि हिमांगी सखी का कृत्य ही कुछ ऐसा है। उनके कृत्य से उनके सुपर ईगो की बू आ रही है। और उसका एग्जाम्पल है ममता कुलकर्णी का संस्कार, यानी कि महामंडलेश्वर का संस्कार, महामंडलेश्वर की उपाधि डोनेशन के बदले में। इसलिए ऐसे कृत्यों से सावधान, और ऐसे लोगों को सपोर्ट भी देना सनातन की हानि है। सावधान, कड़े शब्दों में सावधान। हर हर गंगे, हर हर महादेव।